उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत बड़ी फ़िक्र वाली बात यह है कि उलमाओं ने इस बात को बड़ा बड़ा चढ़ा कर पेश किया है और इस बात में लोगों को गुमराह किया है और इस बात से लोगों को दो अलग अलग रास्तों में बांट दिया है कि नबी नूर थे कि बशर थे। इसकी वजह से ना जो इख्तलाफात हो रहे हैं इसका फ़ायदा गैरों को मिल रहा है। आप देखें, अभी एक रिसेंट में एक न्यूज़ आई थी जिसके अंदर में एक मुंबई के अंदर में एक जैन मंदिर तोड़ा गया तो सारे जैन इकट्ठा हो गए। क्या मुसलमान कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते, क्योंकि इख्तलाफ इतने ज़्यादा हो चुके हैं ना, नबी नूर थे कि बशर थे। अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर सपोज़ हम मान लेते हैं कि नबी नूर थे, सपोज़, वल्लाहु आलम, मैं कुछ नहीं कह रहा इस चीज़ के लिए, पर आपसे पूछ रहा हूँ कि नबी अगर सपोज़ नूर थे तो क्या आपका जन्नत का टिकट पक्का हो गया क्या इस चीज़ से, इसको कहने से? या मैं कहूँ नबी बशर थे तो क्या इसको कहने से आपका जन्नत का टिकट पक्का हो गया क्या? नहीं हुआ ना। तो जो मेन चीज़ है ना वो आमाल हैं। हमारा अकीदा क्या है, हम अल्लाह को एक मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, कि हम और भी जगह जाकर के लोगों से अपनी सवाल कर रहे हैं, लोगों से अपनी ख्वाहिशों का इजहार कर रहे हैं, लोगों के सामने सर झुका रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं, ये हमारा अकीदा है। हम नमाज़ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हमको देखना चाहिए और यहाँ पर हमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है। अकीदा ये है कि हम एक अल्लाह को मानें, सर उसके सामने झुकेगा, हाथ उसके सामने फैलेंगे, बाकी और कहीं नहीं होगा कुछ। दूसरी चीज़, हम नमाज़ कायम करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे सामने जो देखते हैं कि नबी, वो कहते हैं कि नबी नूर हैं और उनकी मस्जिदों से गायब है, वो मस्जिदों की सफ़ों में नहीं है, बस वो ये मान के बैठे हैं कि नबी नूर से इस बात की गवाही देना काफ़ी है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो ऐसे उलमाओं से ना दूर रहने की भी ज़रूरत है। आज के वक्त में ये भी हो चुका है कि कौन एक उलमा है जो अहले हक़ है, जो इत्तेहाद मोहब्बत की बात करते हैं, जो कौम को जोड़ने की बात करते हैं। ऐसे उलमाओं को ढूंढना और उनके सोहबत में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे लोगों की सोहबत में नहीं रहोगे तो यकीनन आप गुमराह हो जाओगे, क्योंकि यूट्यूब और बाकी चीज़ों में इतनी सारी चीज़ें ऐसी हैं और आसपास के लोगों की ऐसी बातें हो चुकी हैं। और ये बात वही करता है जो आलिम दीन नहीं है। आप कभी आओ ना, कभी आप आलिम के कोर्स में आओ, कभी आप आलिम बनने की कोशिश करो, या जो लोग आलिम बन रहे हैं उनसे मिलो, उनसे पूछो ना, आप उनसे पूछो कि सूरह कहफ में लिखा हुआ है इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा। नबी खुद कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ। हदीस पढ़ो कभी आप, हदीस में भी ये अल्फाज हैं। तो ये कहना ऊपरी ऊपरी तौर पे कि नबी नूर थे, बशर थे, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको इल्म नहीं है उस चीज़ का, और आप बहस करोगे तो यकीनन ये चीज़ काबिल कबूल नहीं होगी। हाँ, आप अगर आलिम हो, उस फ़न के माहिर हो, तो आप उस बारे में कहो, या आपको बहुत इल्म हो उस चीज़ के लिए, या आपने किसी की सोहबत उठाई हो, या मुस्तनद रास्ते से कोई आपके पास बात पहुँची हो, तो आप बहस करो उस चीज़ में। पर अगर आप इल्म नहीं रखते हो, आप आलिम नहीं हो, तो आप ऐसे किसी उलमा से रब्ता कायम करो जो अहले हक़ उलमा हो, जो मोहब्बत और इत्तेहाद की बात करते हों, जो उम्मत को जोड़ने की बात करते हों। उनसे रब्ता कायम करो और उनसे जानो कि हकीकत क्या है, ताकि आप राह रास्त पे आ जाओ। क्योंकि सांस चल रही है अभी, ये कब बंद हो जाएगी आपको पता नहीं है, पर एक बार बंद हो गई ना तो फिर रास्ते नहीं है लौटने के यहाँ से कि आप लौट जाओ और आप एक बार तस्लीम करो कि नबी बशर थे और फिर आप उनकी अहकामात को फॉलो करो। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि नबी नूर थे या बशर थे, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि नबी ने क्या कहे हैं। नबी ने इस बारे में नहीं कहे ना कि वो नूर हैं कि बशर हैं, पर उन्होंने ये तो कहें कि नमाज़ फ़र्ज़ है। नबी के अल्फाज थे अस्सलातु वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज न छोड़ना। क्या हम नमाज की पाबंदी कर रहे हैं क्या? कितनी बार अज़ान होती है ना दिन भर में, हम जाते हैं कि नमाज़ पढ़ने के लिए। तो हमारे लिए नबी की टीचिंग्स ज़रूरी है, अल्लाह के अहकामात ज़रूरी हैं, नबी की सुन्नतें ज़रूरी हैं, ना कि ये ज़रूरी है कि हम बहस करके उम्र को टुकड़ों में बांट दें कि नबी नूर थे कि बशर थे। सवाल इस बारे में नहीं होगा, सवाल नमाज का हुआ कि नमाज़ पढ़े कि नहीं पढ़े। एक नमाज़ छोड़ने पे कितना सख्त अज़ाब आपको पता है? नहीं पता है तो एक बार देखिए, सोचिए क्या होगा। तो सबसे ज़रूरी ये है कि इन बातों को छोड़ करके अमली मैदान पर भी उतरे हम और अमल करें अल्लाह के अहकामात पर, नबी की सुन्नतों पर और इस्लाम की शरीयत पर। ये बात आपको बचा नहीं सकती कि नबी नूर थे कि बशर थे। तो इसके लिए अगर किसी की बातों को, किसी के ख्याल को, कुछ मेरी बातों से अगर किसी के जज्बातों को तकलीफ पहुंची हो तो मैं माफ़रत चाहता हूँ। पर हकीकत ये है कि हकीकत से रूबरू होना बहुत ज़रूरी है और वक्त की ज़रूरत है। अब बदलना होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएंगे।